बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक मर्तबा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मुल्क शाम में बसरा के महलात रोशन हो गए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई थकन और भूख महसूस नहीं होती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र कुरान मजीद में भी है। सूरह सफ में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ कि मुझसे पहले तौरात आ चुकी है और मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो रसूल आने वाले हैं उनका नाम मुबारक अहमद होगा। मैं उनकी बिशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए थे। सबका कुतब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक इलामत ये भी बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ तिजारत के लिए गए थे। उस दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे तो काफ़िला मदीना मनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनु नजार के यहाँ ठहरे। उनकी वालिदा बनु नजार से थी। एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफिला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा में पहुंचा और अब्दुल मुतलिब को पता चला कि उनके बेटे बीमार हो गए हैं और मदीना मनव्वरा में अपने ननियाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुतलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था कि वफ़ात के चंद माह बाद ही तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनोल नाल कटी हुई थी। अनोल नाल को बच्चा पैदा होने के बाद दाया काटती है। अब्दुल मुतलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी हुए। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया तो बारिशें बरसने लगी, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से भर गए। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत में आता है कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला और उस नूर से शाम के महलात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सईदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आई। अल्लामा साहली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ की और एक रिवायत में आता है
کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالی کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ ہی ہوگا۔